हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं और मेरा बेबी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वो यहाँ पे सो रहा है, से मेरी आवाज़ से डिस्टर्ब हो गया तो मुझे धीरे बोलना पड़ेगा। हाँ तो बेबी आप उठ गए हो? हल्का हल्के आँख हल्की हल्की उसने आइज़ ओपन कर ली है। सो जाएगा वो थोड़ी देर में। सो आज है 29 मार्च और आज हमारी जानू को हो गए हैं पूरे 4 मंथ्स कंप्लीट। यस, आज 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं उसे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, पर मैंने सोचा फिर भी कर ही लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही करती हूँ। इसके 3 मंथ से करती हुई आ रही हूँ, तो मैंने सोचा आज भी करती हूँ। और मैंने सोचा कि आज मैं मतलब दिन में मैं भी खाली थी, अभी आराम से बाबू सो भी रहा था, तो मैंने सोचा मैं कुछ काम कर लेती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने श्रेयांश की अलमारी सेट करी थी, और क्योंकि अब विंटर के कपड़े मुझे ऑब्वियसली अंदर रखने, तो मैंने वो अंदर रुक चुके हैं और उसके समर के सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और मैंने सोचा आज मैं खाली बैठी तो मैं अपनी अलमारी सेट कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बिखेरे हुए हैं कपड़े। सी ये ना थोड़े से दिख रहे होंगे कैमरे में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये भी मैंने ऐसे करके लगाए हुए हैं तय करके। ऐसे एक्चुअली मेरी मम्मा लगा के गई हुई थी, तो मैंने एज इट इज़ से निकाला कि मुझे दोबारा तय लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे बड़ा ही बेकार सा लगता है ये काम। सो मैं कुछ सूट ट्राई कर रही थी अपने पहले के, जो मैं शादी के टाइम के थे, और मुझे वो सूट फिट नहीं आ रहे हैं। इतनी मुझे गुस्सा आ रही है ना कि मैंने उनको इतना पहना भी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट मेरा हाथ थक गया। हाँ, क्योंकि मैंने उनको इतना ना पहना भी नहीं है और वो मुझ पे अब फिट आ ही नहीं रहे हैं मतलब। तो मैंने सोचा अब उन्हें मैं रख देती हूँ संभाल के, या फिर बाद में कुछ करवा लूँगी उनके साथ रीयूज़ वगैरह। पहनूंगी नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना दरी वरी बना दूँगी तब वो कर दूँगी, लेकिन अभी मैं उन्हें संभाल के रखूँगी। इधर इस वाले हाथ से ना मेरा कैमरा सेट नहीं बैठता, मुझे फिर से इधर लेना पड़ेगा जस्ट। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझ में कुछ आ नहीं रहा है। जैसे कि मैंने ना ये वाले कपड़े जो हैं अपने, ये मैंने सूट ट्राई करे, और सीरियसली गाइस ये मुझे मेरी ये चुन्नी है मेरे सूट की। ये मुझे मेरी सगाई में दिया था मेरी सासू मम्मा ने। और ये वाला सूट जो है मेरा, ये मैं शादी के टाइम पे अपने लिए खुद लाई थी। अब मैं ज़्यादातर ना रेड पिंक लेकर आई थी, क्योंकि उस टाइम हम ना ये सोच के ले लेते हैं कपड़े कि शादी है हमारी, न्यू न्यू शादी है, तो रेड कलर मतलब ब्राइट कलर अच्छे लगेंगे, तो मैंने रेड पिंक और डार्क ब्लू ऐसा कलर लिया था। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, बाद में ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं, गलती कर दी। हमें हल्के कलर भी लेने चाहिए, सारे कलर ले लेने चाहिए। और ज़रूरी है कि थोड़ी मतलब ऐसे होते हैं ना कि ऐसे कपड़े जो थोड़ा सा चमक रहा है ना, ये शाइनिंग सा, तो हम ना ऐसे ले लेते हैं। बट ना मुझे ऐसा लगता है नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। मुझे पता चल गया, तो आगे सजेस्ट करूँगी अपनी सिस्टर्स को, बाकियों को, कि ऐसे कपड़े ना ले, सिंपल से ले ले। क्योंकि सिर्फ एक आध महीना ही हम शायद ऐसा पहनते, एक आध महीना भी नहीं पहनते अब तो। हफ्ता, बस हफ्ता दिन, हफ्ता 10 दिन, जस्ट वेट मैं लाइट को। हाँ, तो फिर मैंने सोचा मैंने कर लेती हूँ। अब ये वाले तो मुझ में आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैंने 1 2 3 सूट निकाल चुकी हूँ, और जो मुझ पे नहीं आ रहे हैं, अब मैं बाकी ट्राई कर रही हूँ। देखती हूँ मैं कितने निकालती हूँ कि जितने नहीं आते हैं। सच में बहुत मोटी हो गई हूँ यार आफ्टर प्रेगनेंसी। मैं पहले भी हेल्दी थी, मगर अब ज़्यादा हो गई हूँ। चलो फिर मैं इनको जल्दी से करके थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो बहुत ही मतलब मुझे मुझे वियर्ड लग रही है। क्योंकि देखो ये जो मेरा 1 मिनट, हाँ, क्योंकि देखो ये वाला जो मेरा कुर्ता है ना, एक्चुअली ये अम्ब्रेला टाइप का ऐसे, आ, कैसे दिख रहा है आप लोगों को? ये ना, ये वाला जो कुर्ता है मेरा, ये शादी से भी पहले का है, मतलब शादी से भी 2 साल पहले का होगा। ये हमने एक बार लिया था शायद दिवाली के टाइम पे। तो मैं इसे अपनी प्रेगनेंसी के लिए लेकर आ गई थी, तो मुझे लगा था कि उस टाइम लूज़ है तो मतलब प्रेगनेंसी में आ जाएगा। लेकिन ये इवन मुझे अभी भी ये लूज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। और जो मेरे वो अच्छे अच्छे सूट है वो मुझे टाइट हो रहा है, और ये मेरे को लूज़ हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मोटी हुई हूँ कि मैं पतली हुई हूँ, समझ नहीं आ रहा। वैसे मैं मोटी ही हुई हूँ, मुझे इतना पता है, लेकिन ये पता नहीं मुझ पे कैसे ढीला आ रहा है, और वो सब टाइट आ रहे हैं जो मुझे पहनने थे एक्चुअली, क्योंकि वो एक्चुअल में सूट है मतलब चुन्नी वाले। और ज़्यादातर मैं हमेशा क्या, मैं तो कुर्ती पहनती हूँ, और या तो घर पे पजामा और टॉप एज यूजल। लेकिन ये मुझ पे आ रहा है, और मुझे बल्कि इसे
करना था ख़राब, कि फेंकना था कि चलो ठीक है अभी बहुत पुराना हो गया, अभी से कर लेती हूँ। लेकिन अब आ रहा है तो मैं इसे पहनूंगी, ज़रूर पहनूंगी। ये वाला और ये वाला, ये कुर्ता मुझ पे फिट आ रहा है क्योंकि ये मैंने अभी अभी लिया है जब मैं अपने घर गई थी। ये मुझे मेरे भाई ने दिलाए थे, अमित भैया ने, ये दोनों। और ये बहुत ही सुंदर है, कुर्तीज़ हैं ये, बहुत ही प्यारी सी। ये तो मैं पहन के भी आई थी, आपने देखा ही होगा। चलो यार, मैं ऐसे दिखाती रही तो फिर तो ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो मैं जल्दी से इन्हें निपटाती हूँ, जितने भी बिखरे पड़े हैं सबको सेट करती हूँ, फेंकने वाले साइड रखती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ऐसे क्योंकि एक एक करके दिखाऊंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा, टाइम खिंच जाएगा ये वीडियो। सो जो फेंकूंगी ना वो ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कितने कपड़े फेंके जो मैंने दिल से, मतलब इतने उससे सूट बनाए थे अपनी शादी के टाइम पर। उससे पहले तो मैं बहुत कम ही सूट पहना करती थी। नए कुर्ते सेट हुए हैं। सो फाइनली मेरी अलमारी हो चुकी है सेट। इधर विंटर के क्लोथ्स रख लिए, इधर सारे समर के रख लिए, ये सारे सूट हैं और ये सारे पार्टी वेयर टाइप के सूट्स हैं, थोड़े चटक मटक, और ये घर के कपड़े हैं और ये सारे पजामे हैं। अब मेरे को ना बस मुझे ना थोड़ी ना 2-4 टी शर्ट चाहिए थी। मेरे पे टी शर्ट नहीं है, मतलब सारे वो ना लॉन्ग लॉन्ग टॉप है और मुझे टी शर्ट अच्छी लगती है पहनना, तो मैं आज जाऊँगी, मोस्ट प्रोबेबली कि मैं जाऊँगी। मिस्टर हस्बैंड ने तो कहा है कि जाना है, लेकिन देखते हैं जाती हूँ कि नहीं जाती। अगर गई तो ऑफकोर्स लेकर आऊँगी 2-4। ये देखो, ये मैं गठरी बना के बैठी हुई हूँ यहाँ पे, और ये इसमें मैंने लगभग 5 शायद 5 सूट है, वो मैंने कर दिए हैं अलग। अब मैंने एक साइड में रख दूँगी। मैं ना अपनी मम्मा को भी बचपन में देखती थी कि जो कपड़े हम पे आते नहीं थे या पुराने हो जाते थे, मम्मी उसको ऐसे बना के बेड में डाल देती थी, और जब भी दरी वरी बनाने वाला आता था तो उनको दे देती थी। तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ। लेकिन इसमें 2 सूट ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको ठीक करूँगी, उनको मैं उनकी सिलाई खोल के अपने लायक बनाऊँगी, तो मैं उन 2 को करूँगी, बाकी मैं ऐसे ही रख दूँगी। हाँ, सो अलमारी सेट हो चुकी है। अब देखते हैं क्या फिर शाम का प्लान, अभी कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, एंड लास्ट तक इस ब्लॉग को ज़रूर देखना। चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। हम मार्केट तो गए थे मगर मैं टी शर्ट नहीं लेकर आई, और हमने यहाँ पे श्रेयांश का केक लिया, मेरा प्रेटी सा केक। सो अभी से लेके जा रहे हैं और फिर कट करते हैं फटाफट से। कैसा लग रहा है? बढ़िया। आओ जल्दी आओ। जानू आजा। और लंगोट बनाए उसका। 5 हो गए यहाँ पे। किसका केक आया? किसका 4th मंथ है? अरे बाबू का हैप्पी 4th मंथ है ना। चलो केक काटेंगे, चलो चलो पापा। चलो जाना। लो चलो फूक मारो। मार ना बुझे। ये हैप्पी बर्थडे टू यू। 4 मंथ हो गए श्रेयांश के। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। वो भी बोलेगा मेरा बर्थडे है। बाबू काटो। अब पहले भी सब औरों ने खाया होगा। इधर देख लो, इधर देख लो। यस लो जी। अब वो नेक्स्ट से नेक्स्ट वन से खाएगा। पकड़ो, अब काट दिया उसने। मुझे थोड़ा सा भगवान। हाँ चलो लगाना मत लगाना, चेहरे पे लगा दो सारी। ये लगा ठीक है बस बस। बस रहने दो, मत पीटो। अब वो मुंह में चला जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा श्रेयांश बहुत अच्छा है, बोल दो। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप सब कैसे हो? मिलो मेरे दोस्तों से, पिंकू और नीलू। और मैं भी नीलू बनाऊँ आज। ये नाम मेरी मासी ने रखे थे ना इन दोनों के, क्यूटी क्यूटी के। सो अब मेरा बर्थडे का डे तो ये वाला ख़त्म हो गया, कल से न्यू डे स्टार्ट होगा। हम आपको बाद में मिलेंगे। अरे बाद में नहीं मिलेंगे, अभी मिलेंगे। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मम्मा चैनल, है ना बेटू जी? ओके टाटा बोलो, गुड नाइट। गुड नाइट। अब मेरे को निन्नू आ रही है ना, इसलिए मैं रोता हूँ सोने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय।